दो मिनट सिर्फ हाँ अच्छा, एक गाना सुनाओ सुनाओ। अरे नाइक तो छोड़ो ना ये चाय वाला है, हाँ ना ये चाय वाला है, ना ये गाय वाला है, हाँ। अदानी अंबानी का लगता है तो साला है। अरे देश बेच डाला, पूरा देश बेच डाला, रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा, और ये सब दिखते देख कर चुप है अपने जेपी नड्डा, पूरा देश नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं रायबरेली में हूँ। हम बस स्टेशन पर हैं। आप देख सकते हैं ये बस स्टॉप है जहाँ पर लोग खड़े हैं और लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, क्या हाल है? असल अर्जुन सूर्यवंशी, मैं तो एमपी छिंदवाड़ा से हूँ, लेकिन यहाँ पर इस बार बहुत जोश के साथ राहुल जी के लिए हम यहाँ पर काम करने आए हैं। इस बार चुनाव लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने के लिए चुनाव है। ये चुनाव देश प्रेम का चुनाव है। आप देखिएगा, जब जब देश प्रेम जागा है, आपने देखा गांधी जी के विषय में आता है, गांधी जी अपने सूट वूट पहन के जब पढ़ाई करके वापिस आए तो सबसे पहले वो चंपारण गए थे किसानों का आंदोलन लड़ने के लिए। जब वहां पर उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो एक किसान के यहाँ जब वो रात रुके और सुबह जाने लगे तो उन्होंने अपने परिवार के सब सदस्यों को बुलाया कि मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो उसके घर में एक सास थी, एक बहू थी, ठीक है, उनके घर में सिर्फ एक साड़ी थी, लेकिन वो सास बहू दोनों एक साथ नहीं आ पा रही थी। गांधी जी बोले दोनों को एक साथ बुलाइए, तो वो किसान बोला कि गांधी जी माफ करना, ये संभव नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि मेरे घर में सिर्फ एक साड़ी है, अगर बहू पहनती है तो सास नहीं पहनती और सास पहनती है तो बहू नहीं पहनती। गांधी जी के अंदर उसी दिन देश प्रेम जागा और गांधी जी ने अपना सूट बूट पूरा त्यागा और एक धोती को पहना, आधी धोती लपेटी। तो मोदी जी ने भी तो त्याग दिया है। सब त्याग किया, क्या त्याग किया? त्याग दिया, पूरी जिंदगी, पूरी उम्र। सुनो, त्याग इसे कहते हैं क्या? 10 लाख का सूट, 2 लाख की घड़ी, 1.5 लाख का पेन, इसे त्याग कहते हो क्या आप? और त्याग ये बताइए, गांधी जी ने भी तो देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कस्तूरबा गांधी नहीं, हमको बहकाओ नहीं, नहीं बहकाओ नहीं। अरे सुनिए, अरे रुको भाई, आप तो माइक छीने जा रहे हो। गांधी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ा था क्या? गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी का त्याग किया था क्या? उन्होंने भी तो देश के लिए लड़ा, लेकिन अपने पूरे परिवार के लिए भी लड़ा था। छोड़िए, है ना, छोड़िए। क्या हाल है भाई साहब? भाई साहब इधर बताइए, क्या हाल है? रायबरेली इस बार क्या सोच रहा है? रायबरेली में इतनी टाइम गांधी वर्सेस अंग्रेज का चुनाव है। गांधी वर्सेस अंग्रेज इसी बात में अरे मोदी जी इसी देश में चाय बेचते थे, अमित शाह इसी देश में कारोबार करते हैं, आप बता रहे हैं अंग्रेज नहीं, वो विदेश के हो तभी अंग्रेज। उनकी सोच और उनकी जो भारत तोड़ राज करो वाली राजनीति अंग्रेजों वाली, वही मोदी जी की और योगी जी की है। इसी बात पर एक वो है, क्या है? शेर है, क्या है? छोड़ दो जल्दी कि वो आंधी लाऊंगा, वो आंधी लाऊंगा, हर जालिम लड़ सके। ठीक है, ठीक है। और नए अंग्रेज आए तो नए हम गांधी बनाएंगे, नए गांधी, बस सीधी सी बात। और आपके तो इतने मुद्दे हैं, बेरोजगारी लीजिए आप, महंगाई ले लीजिए आप, सब कुछ तो है। संविधान बचाने के लिए वो यहाँ पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। संविधान खतरे में लग रहा है क्या? खतरे में कौन से हिसाब से लग रहा है? अमित शाह खुद कह रहे नहीं, अमित शाह क्या कह रहे हैं? वो अपने नेताओं से कहला देते हैं। उनके नेताओं ने साफ साफ कहा कि इस बार आपकी सरकार बनी, संविधान पे बदलाव किया जाएगा। क्या इसको क्या समझा जाए? इतना सफाई दे भाई, अमित शाह दे तो चुके हैं सफाई पे सफाई दे रहे हैं कि संविधान नहीं चेंज किया जाएगा, तब भी आप लोग चढ़े हुए हैं। एक संविधान संशोधन के लिए 363 एमपी चाहिए और इसी के लिए अमित शाह को 400 एमपी की जरूरत है। समझ गए? इसीलिए उनको 400 पार की जरूरत है कि संविधान में बड़ा अमेंडमेंट कर सके। मैं बिहार से आया हूँ, ये उत्तराखंड से आए हैं, भूपेंद्र पंजाब से आया है, ये सारे युवा यहाँ क्या करने आए हैं? हम सोच रहे हैं ये बस स्टॉप पे क्या कर रहे हैं भैया? बस स्टॉप पे क्या कर रहे हैं? हम देश के नए प्रधानमंत्री को रायबरेली से जिताने आए हैं। भैया नारा ना लगाई। यहाँ यह रायबरेली देश को नया प्रधानमंत्री देने जा रहा है। नया प्रधानमंत्री आएंगे, मोदी आएंगे, कोई फायदा नहीं है, सब आएंगे और सब क्या करें? जो यहाँ से आया है सांसद बन के प्रधानमंत्री बना है, ये बना है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि देखिए हर जगह का आदमी एमपी सांसद चुनता है, लेकिन हम लोग की बड़ी फक्र की बात है कि प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री रायबरेली का इतिहास रहा है, 2 प्रधानमंत्री रायबरेली ने दिए, इस बार फिर रायबरेली। एक गाना मोदी के लिए, मोदी के लिए 2 मिनट सिर्फ, 2 मिनट सिर्फ। अच्छा, सुनाओ।
सुनाओ। अरे ना तो छोड़ो। ना ये चाय वाला है, हाँ, ना ये चाय वाला है, ना ये गाय वाला है, हाँ। अदानी अंबानी का लगता है तो साला है। अरे देश बेच डाला, पूरा देश बेच डाला। भाई ये तो हम नहीं चलाएंगे, ये नहीं चलाएंगे, ये नहीं अरे चलाएंगे। क्या रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकते देख कर चुप है अपने जेपी नड्डा। पूरा देश यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। इसके पहले असेंबली के इलेक्शन में अमित शाह जी आए थे। हाँ, आए थे। सिर्फ डीएम एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारियों पे प्रेशर डालने आते हैं। देखिए ये बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं, पहली बात, ठीक है। उसके बाद 2016 की एक आया तो यूपीपीसीएल का अकाउंटेंट का पेपर, आज दिन तक का उसका रिजल्ट नहीं आया। 2017 में रिक्रूटमेंट आई, उसका कोई नहीं हुआ। 16 से लेकर के 2022 के आरओ के पेपर तक में आज दिन तक का इनकी भाजपा की डबल इंजन की सरकार रही, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है। ये एक भी पेपर ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा। कार्रवाई तो शायद बीजेपी सरकार में ही होता है। पूरी तरह से भैया देखिए कार्रवाई हो रही ना। भाई साहब आपको माइक दो, आपको माइक दिया। अरे रुको यार, आपको माइक दिया ना, आप बोल लिए, इनको बोलने दो। अब दोबारा अंधभक्त मत कहना। हाँ ठीक है, बोलो। चतुर्कर्ता से अच्छा यार ऐसी बात करो। हाँ बताओ। भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति है, चतुर्कर्ता तो नहीं कर रहे हैं कम से कम किसी की। राम मंदिर बनाओ और गाय काटने वालों से पैसा लो। हिंदुओं को अरे रुको यार, तुम कैसे हो? इनकी नहीं मानेंगे, उनकी नहीं मानेंगे, इनकी नहीं मानेंगे, उनकी नहीं मानेंगे, सिर्फ आपको सुनेंगे। आप बताओ क्या लग रहा है रायबरेली में? रायबरेली में जी अब की बार कांग्रेस की तैयारी हो रही है भाई हमारे यहाँ। देखिए जब से दिनेश प्रताप सिंह यहाँ पे आए हैं, ठीक है, मंत्री पद पे, उसके बाद इन्होंने कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं छोड़ी जहाँ पे इनके भाइयों ने और इन्होंने मिलकर जमीन ना कब्जा करी हो, ठीक है। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है यार। अगर गलत कहे तो बताओ। आप देखिए, आप हैं गोदी मीडिया, जहाँ मोदी की बुराई हो, इनके मंत्रियों की बुराई होती है, आप दूसरे को माइक लगा देते हैं। पहली बात मतलब अभी तक आप अमित शाह को बोल रहे थे, हम चुप। मोदी को बोल रहे थे चुप, राहुल की तारीफ कर रहे थे, हम चुप। अब हम जैसे माइक लगा दिया उधर तो कह रहे हो गोदी मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही आप बुराई सुनते हैं आप दूसरे पर माइक लगा देते हैं। देखिए इनके जितने भी भाई दिनेश सिंह के हैं, कहीं ना कहीं ब्लॉक प्रमुख बने बैठे हैं, ठीक है, परिवारवाद खत्म करने की बात करते हैं। दूसरी बात, ये मोदी जो सरकार है ये बलात्कारियों को सिर्फ संरक्षण देती है। बाराबंकी में उसका सांसद का वो एमएमएस वायरल हुआ, ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। साउथ में वो देखिए जो एक बलात्कारी है उसको, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम बाहर से पैसा लाएंगे। इनकी सरकार में ज्यादातर सब भाग के गए, ये पैसा बाहर चला नहीं पाए। 28 रुपए 20 रुपए 22 रुपए में 18 रुपए में चीनी हुआ करती थी, आज 44 रुपए पहुंच गई। 28,000 का सोना 72,000 पहुंच गया। डॉलर इनके वाले में सबसे महंगा हो गया। उसके बाद भी ये क्या कहते हैं, महंगाई कम कर रहे हैं। 700 किसान इनके उसमें मरा। उसके बाद ये कहते हैं मैं कांग्रेस की सरकार, बात सुनिए पहले, कंप्लीट होने दीजिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम बैठ जाए। भैया बैठ जाइए। आप देखिए, अगर आपको सुनने के लिए बैठ जाए, अगर सरकार नहीं बदली ना तो आप बैठेंगे नहीं, आपके मुंह में टेप लगा दिया जाएगा, फेविक्विक, आप बोल भी नहीं पाएंगे। सच्चाई है देश की। देखिए जहाँ पे आप सिविल लाइन चले जाइए, वहाँ ट्रक ड्राइवर बोलने तो नहीं, आरोप लगा देंगे गोदी मीडिया हो, मतलब वो भी बताइए। आप सिविल लाइन चले जाइए, किसी पुलिस गरीब ट्रक ड्राइवर वहाँ पे अपने पंचर और पहिया बनाने की दुकान रखे हुए थे। यही दिनेश प्रताप सिंह ने वहाँ पे ग्राम पंचायत इनके सदस्य थे, उनके साथ मिलकर के सालों से वहाँ अपनी जमीन कब्जा करने की वो कर रहे। अगर ये सांसद होते तो वो जमीन आज दिन के इनके परिवार में लिख दी गई होती। 1-1.5 लाख 1 लाख रुपए पाने वाला जो सांसद एमएलए है, उसकी 2 लाख की कोठी बन जाती है। कहाँ से बन जाती है? ठीक है भैया, उसके बाद अभी भी है भाई, बात सुनिए। इन्होंने क्या किया कि 450 रुपए का इन्होंने फॉर्म भरवाया उसका पुलिस भर्ती का। उसके बाद 20 सांसद 20-20 करोड़ में खरीदने के हिसाब से इन्होंने उत्तर प्रदेश के बच्चों से पैसा लिया। अगर आप ये बताइए, आप आ गए पॉइंट पे, अब बताइए। देखिए आपने 20 संसद खरीदने भर का पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद आपने यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है भाई। अब मतलब जो पैसा इकट्ठा किया संसद खरीदने के लिए, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये कह देते हैं
कि भर्ती कोर्ट में रुकी हुई है, ये कहते हैं भर्ती कोर्ट में रुकी हुई है। अरे भाई, अगर भर्ती कोर्ट में रुकी हुई है तो आप ही की सरकार है, हर फैसले में तो आप कहते हो कि न्यायालय खरीद लेंगे, ठीक है, तो आप भर्ती क्यों नहीं करा पा रहे? एक भी भर्ती 2016-17 की भर्ती आज दिन तक का आपने कंप्लीट नहीं कराई। तो आपका प्रशासनिक अधिकारी बस अब नहीं बोलने दूंगा, अब नहीं बोलने दूंगा, किसी और को मौका नहीं भाई, आप नहीं, बस पड़ेगी, आपको बात सुननी पड़ेगी। मोदी और अमित शाह को क्या करना चाहिए? मोदी और अमित शाह को एक काम करना चाहिए कि जो वो गर्भगृह में, जैसे कहे राम मंदिर आपका है, ठीक है, अब गर्भगृह में पंडित को हटा करके मोदी को अंदर चले जाना चाहिए, और लड्डू जो बाहर से ऐसे करने का काम, उसमें अमित शाह को चले जाना चाहिए, ठीक है। इन्होंने राम मंदिर बनवा लिया, अब तो भगवान श्री राम भी चाहता है कि आपने हमारे नाम पे बहुत राजनीति कर ली, अब आप बस करिए, आपने हमारा राम मंदिर बना लिया, अब आपको हिमालय बुला। क्या लग रहा है भाई साहब, आप बताओ यार, क्या बताएं, रायबरेली के दिल में क्या है इस बार? कांग्रेस है, सब दिन रही है, आज भी रहेगी। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। तो ये तो गाना चला रहे हैं, राम तो पहले नहीं थे क्या? राम पहले भी राम थे, आज मूर्ति बना दिया, बढ़िया ला दिया, मंदिर बनवा दिया, तो वो हो गया। राम तिरपाल में थे, राम तिरपाल में थे, कई वकील खड़े करे हैं उन्होंने, मोदी तिरपाल में थे, राम की वजह से आ गए चुनाव में जो रोजगार को लाएंगे हम उनको लाएंगे, मंदिर मस्जिद के झांसे बनाएंगे। नहीं आएंगे। देखो, चुनाव में राजनीति में धर्म का होना जरूरी है, लेकिन धर्म में कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्या करें? राजनीति में भगवान को नहीं लाना चाहिए, अपने बल पे अपने बूथ पे भगवान लाना चाहिए। भैया एक चीज, शुरू से हमेशा यही कहा गया कि राम मंदिर का ये लेके आएंगे मुद्दा, तब कहा राजनीति में मंदिर क्यों नहीं ला रहे थे आप लोग? मोदी जी बोल रहे थे कि अदानी और अंबानी ऑटो में भर के टेम्पो में भैया, टेम्पो में भर के पैसा डाल रहे, जबकि पूरा भारत जानता है अडानी और अंबानी किसके लिए काम करते हैं। राहुल जी हर दिन बोलते हैं अडानी अंबानी, ये मोदी जी इतना झूठ बोल रहे हैं कि जब से चुनाव घोषित हुआ है ये अडानी अंबानी का नाम लेना भूल गए, जबकि हमको बता, सपा बसपा या भाजपा किसी ने एक विकास किया जहाँ 50 आदमी काम कर रहा है रायबरेली जिले में? चलिए खैर, इस वक्त हम रायबरेली में है, ये बस स्टॉप है जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पर हर जिले के लिए बस मिल जाती है, लेकिन वाकई में बस स्टॉप की बात किया जाए तो ये लग नहीं रहा बस स्टॉप है, कहीं पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, माहौल बना है एक परिवर्तन का या मोदी जी के तीसरी बार का, वो तो आप ही बताएंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जनता का हिस्सा।